ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्याकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ? रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी ने पिताजी की आज्ञा सुनते ही यथातथ मतलब जैसे हैं वैसे ही भाग भाग कर सुमंत्र जी के साथ आ गए हैं। वहाँ देखा कि दशरथ महाराज बिल्कुल बुरे वेश में अस्त व्यस्त पड़े हैं। अब आगे क्या हुआ? सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। सुखहि अधर जरई सब अंग, मनह दीन मनहीन भुवंग, सरुष समीप दीक कैकेयी, मानुह मीचू घरी गन लेई, करुणामयी मृदु राम सुभावू, प्रथम दीक दुख सुनान कावू, तदपि धीर धरि समव विचारी, पूंची मधुर बचन महतारी, मोही कहु मातु तात दुख कारण, करिव जतन जेहि होई निवारण, सुनहु राम सब कारुण यहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, देनु कहेनि मोहि दुई बरदाना, मागेवु जो कच मोहि सोहाना, सो सुनि भयव भूप बुर सोचू, छाड़ी ना सकहि तुम्हार संकोचू, सुत स्नेह इत बचन उत संकट परेवु नरेसु, सकह ता आयसु दरहु सिर मेटहु कटन कलेसु। अब देखिए क्या हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी आने के बाद दशरथ जी की दशा देखकर क्या क्या पूछा है हम देखें। सुकहि अदर जरई सब अंग, मनहु दीन मनहीन भुवंगु, सुरुष समीप दीक कैकेयी, मानुह मीच घरी गन लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी, मतलब राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामयी मृदु राम सुभावू, प्रथम दीक दुख सुना न कावू, तदपि धीर धरि समव विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। देखिए अभी तक यहाँ इस अवतार में श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय तो आई ही, उन्होंने अपने जीवन अर्थात इस रामावतार में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख न सुना है और देखा भी है, तो भी समय का विचार करके हृदय में धैर्य धारण करके उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करे वो जतन जेहि होई निवारण, सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम हैं पर बहुत स्नेहु। हे माता, देखिए क्योंकि कौशल्या माता है ही, क्योंकि उनके तो माता कौशल्या जी हैं हम सब जानते, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को कैकेयी माता से अपार प्रेम है। पूछ रहे हैं, हे माता मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा,
हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे नहीं मोहि दुय वरदाना, मागे मुझो कच मोहि सोहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी ना सकहि तुम्हारा संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारे संकोच नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन वरदान क्या है उन्होंने बता नहीं। सुत स्नेह इत बचन उत संकट परे वो नरेसु, सकहु ता आयस दरहु सिर मेटहु कटन कलेसु। देखिए, इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। अब देखिए, राजा कैसे हैं। राजा के अधर सूख रहे हैं और अंग प्रत्यंग जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से बरी कैकेयी को देखा, वो मानो सशरीर मृत्यु ही बैठी हैं, जो राजा के जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिन रही हो। ऐसे दिखने के बाद भी देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणा से ओतप्रोत है। हम सब जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का, लेकिन इस रामावतार में अपने जीवन में उन्होंने पहली बार वो दुख देखा। इसके पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। फिर भी समय का विचार करके और धीरज धैर्य धारण करके उन्होंने अत्यंत मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, जिससे वही यत्न किया जाए जिससे पिताजी के दुख का निवारण हो। तब कैकेयी ने कहा कि हे राम सुनो, इनके दुख का सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था। जो कुछ मुझे अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया, लेकिन जो मांगा वो श्री राम जी को बताया नहीं। देखिए, उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच उत्पन्न हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते हैं। अब बता रहे कि सुत स्नेह इत बचन उत संकट परेव नरेसु, सकहु ता आयस दरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु। इधर पुत्र स्नेह है और उधर वचन की ममता। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।